नमस्कार। एक और इंटीग्रल है हमारे सामने। ये जो इंटीग्रल ये फाई के टर्म्स में है, ठीक है। और आगे बढ़ना है तो किसी न किसी फॉर्म में तो इसके ले जाना होगा, कोई मेथड लगाना होगा। तो हम सोच रहे हैं कि जहां जहां कॉस या साइन दिख रहा है किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर दें। किसको करें वो हमें सोचना होगा। नीचे जो कॉस स्क्वायर है उसको तो हम साइन में चेंज कर सकते हैं, अगर वो कर लेंगे तो नीचे पूरा साइन हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे पूरा साइन है दैट मीन्स अगर साइन सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं तो ऊपर एक कॉस चाहिए। ऊपर कॉस अलग से नहीं दिख रहा है, ये दिक्कत है। क्या हम अलग से क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि साइन 2 थीटा इज 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो वहां से फर्स्ट टर्म में से भी एक कॉस निकलेगा, सेकंड टर्म में से भी तो कॉमन ले सकते हैं। क्या अदर वे राउंड सोच सकते थे? क्या हम कॉस थीटा को सब्स्टिट्यूट करने का सोच सकते थे? वो अगर करते तो दिक्कत होता, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में साइन को कैसे हटाएं। मोर ओवर ऊपर अगर साइन कॉमन लेते तो फिर ये इसके पास तो साइन है नहीं, ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाता तो फिर वो भी एक कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करता। तो अंततः यही करना है कि साइन को सब्स्टिट्यूट करने जाना है, ठीक है। तो एक स्टेप पहले कर लेते हैं वो साइन 2 थीटा वाला। दैट मीन्स इसे हम 2 टाइम्स साइन 2 फाई को हम लिख सकते हैं 2 sin 5 कॉस 5। ये कॉस 5 तो एक है ही। डिनोमिनेटर में क्योंकि हमने सोच लिया कि साइन को सब्स्टिट्यूट करना है तो इसको 1 - sin² 5 लिखना पड़ेगा, -4 sin 5। अच्छा, अब ऊपर कॉस कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वही तो डेरिवेटिव आता है जब हम साइन सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो काम आएगा हमारे। तो वो करने के लिए पहले टर्म में कॉस कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या? 4 sin 5। दूसरे टर्म में कॉस कॉमन लेने के बाद 1 बचेगा। कॉमन लिया है तो वो अलग से cos 5 दिख जाएगा। नीचे नीचे हमारे पास क्या आएगा? sin² 5 आना चाहिए एक, फिर -4 sin 5 और 6 - 1 दैट इज +5 आना चाहिए, ठीक है, d5। अब जो हमारा एम था, गोल था कि साइन को टी मानना है, तो ठीक है, साइन को टी मान सकते हैं। अब तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस। तो cos 5 d5 इज dt। cos 5 d5 है न्यूमरेटर में तो उसको dt लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4t -1 और cos 5 d5 की जगह dt। डिनोमिनेटर में ये तो हो जाएगा t² -4t +5। अब एक नया प्रॉब्लम बन गया। अभी तक जो पिछला इससे पहले प्रॉब्लम कर रहे थे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में, उसमें इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम मिलता था। इस बार जो मिला था वो इससे भी थोड़ा ऊपर लेवल का प्रॉब्लम था, तो इतना काम करना पड़ा। हम जब यहां आ रहे हैं तो एक बार फिर से फ्रेश माइंड से सोचना होगा कि इसमें कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में कैसे अप्रोच करते हैं हम लोग? इसको आई मान लेते हैं, वैसे भी आगे जाके आई हम लोग कहीं ना कहीं मानते ही है इसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम कुछ शॉर्टकट्स भी देखेंगे कि कैसे किसी स्टेप को हम स्किप कर सकते हैं। ऊपर वाले को कर सकते थे आप दिमाग में सोच के, लेकिन यहां से हम देखते हैं कौन कौन से स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो यहां हमें पता है कि हम लैम्डा म्यू मेथड का यूज करते हैं। न्यूमरेटर जो भी होता है उसको हम लिखते हैं लैम्डा टाइम्स
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो कि क्वाड्रेटिक होता है और प्लस म्यू, ठीक है। तो यही हम लिखते हैं आमतौर पे। अब यहां से लेमडा म्यू निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे शॉर्टकट क्या है। तो उसके लिए तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना होगा, जल्दी से निकालते हैं। तो टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, -4t का -4, 5 का 0 प्लस म्यू। तो यहां से 4t -1 का जो वैल्यू है वो 2 लैम्डा t -4 लैम्डा प्लस म्यू। तो ऑन कंपैरिजन क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में t का कोफिशिएंट 4, राइट हैंड साइड में 2 लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू 2 आ गया। मोर ओवर लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म -1, राइट हैंड साइड में -4 लैम्डा प्लस म्यू, तो -1 का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू 2 आया, तो -8 प्लस म्यू। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 8, दैट मीन्स 8 -1 दैट इज 7, तो म्यू का वैल्यू 7 आ गया। तो हम लिख सकते हैं आई को इंटीग्रल लैम्डा के जगह हम लिखेंगे 2, तो 2 टाइम्स 2t -4, 2 टाइम्स 2t -4 और प्लस म्यू, दैट मीन्स प्लस 7, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज करना नहीं, टी स्क्वायर -4t प्लस टी स्क्वायर -4t प्लस 5। अब मैं बोल रहा था कि इसी को हम स्किप कैसे कर सकते थे। तो आमतौर पे क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका डेरिवेटिव हमें लिख लेना होता है। तो अगर रफली हम इसे करते हैं यहां पे, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2t -4। तो हम क्या करते, ऊपर 2t -4 तो खुद से लिख लेते, ठीक है, अभी है नहीं लेकिन लिख लिया। अब और देखना था, ये तो सिंप्लीफाइड वर्जन है, ऊपर देखते हैं। ऊपर लेकिन था क्या? ऊपर था 4t -1, तो उसका भी तो ख्याल रखना है। तो 2t को 4t तो हम बना सकते हैं, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट को। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे जो -4 था अब वो -8 हो गया। हमने t का कोफिशिएंट तो मैनेज कर लिया, ठीक है, वो हमने अब 4t बना दिया, वही चाहिए भी, क्योंकि एक्चुअली इसको सॉल्व करके वही आना चाहिए। तो वो देखते 4t तो आ गया, लेकिन एज अ कांस्टेंट -8 है, हमें चाहिए क्या? -1। तो -8 से -1 बनाने के लिए क्या करना होगा? 7 ऐड करना होगा, तो 7 ऐड कर दो, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखेंगे तो 40, तो एक्चुअली लिखा वही चीज हुआ है 40 -1, लेकिन लिखने का तरीका बदल चुका है। यहां भी देखे आप तो वही काम किया है, 2 × 2t -4 + 7। तो यही देखना है कि इसे हम खुद से भी कर सकते हैं, खुद से मतलब बिना इस लैम्डा म्यू मेथड के लिखे हुए खुद से भी सोच सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव लिख लो, उसके बाद फिर बेसिक मैनिपुलेशन करके न्यूमरेटर क्रिएट कर ले। ठीक, एक तो शॉर्टकट यहाँ पे था। आगे बढ़ते हैं। जब ये कर लिया तो अब इसको सेपरेट करने का वक्त आ गया है। तो 2t -4 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर -4t + 5 और +7 टाइम्स 1/t स्क्वायर -4t + 5। दूसरा शॉर्टकट यहां पे आता है। इसको अलग से सॉल्व करने के बजाय हमें पता है कि अगर हम इस वाले में जो डिनोमिनेटर है उसको, इस बार तो t में है ही इंटीग्रल, तो डिनोमिनेटर को अगर मान लेते हैं u माना, तो ऊपर पूरा du बन जाएगा, क्योंकि t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t -4t का -4। अगर नीचे फंक्शन होता है ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है तो क्या इंटीग्रल आता है? log mod डिनोमिनेटर प्लस c, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं, log mod डिनोमिनेटर प्लस c, ठीक है। तो ये शॉर्टकट नंबर 2 था।
लेकिन अभी हम तो सॉल्व करेंगे इसको अच्छे से। तो इसको I1 लिख लिया, इसको I2 लिख लिया। I1 को सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स 2t माइनस 4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 आएगा वही, लेकिन थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो इसमें अगर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 को, इस बार तो x भी फ्री है ना, x भी मान सकते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 को x माना, तो ये हो गया 2t माइनस 4 dt इक्वल्स टू dx। ठीक है, I1 आ गया हमारे पास, न्यूमरेटर पूरा dx में कन्वर्ट हो गया और डिनोमिनेटर को तो हमने x माना, तो dx बाय x log mod x, c1 मान लेते कांस्टेंट। I1 का वैल्यू 2 log x किसको माना था, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। तो यही काम मैंने पहले भी बोला था, 2 को भूल जाओ, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो न्यूमरेटर है, तो सीधा इसको log mod टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 लिखा जा सकता था, इसी को यहां पे करके दिखा दिया। तो अब I2 लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि I2 में उतना आराम से दिखता नहीं है, 7 टाइम्स, वैसे प्रैक्टिस करने पे वो भी दिख जाता है लेकिन हमेशा नहीं। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, तो I2 को सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, पता ही है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। टी का जो भी कोफिशिएंट है उसका आधा, दैट मींस 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट प्लस 5। अच्छा कोई फ्रैक्शन नहीं आया तो और जल्दी हो जाएगा इस बार। I2 का वैल्यू 7 टाइम्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या हो गया, टी साइन यही आएगा जो टी के साथ है, दैट मींस माइनस साइन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 4 इज 1 dt। कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, 1 जाएगा इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई। थोड़ा ध्यान से, कभी कभी 1 बाई लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो x यहाँ पे t माइनस 2 है, तो 7 टाइम्स 1 बाई ए, दैट मीन्स 1 बाई 1, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ए स्क्वायर के जगह ए के जगह 1 था, तो 1 बाई 1 तो 1 ही है। tan इनवर्स t माइनस 2 बाई 1 प्लस C2। अब t किसको माना था, t हमने माना था, पुराना बात हो गया वो, तो साइन 5 को, तो I2 हो गया 7 tan इनवर्स, अभी इसको बैक सब्स्टिट्यूट नहीं करते, लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो अभी तो t के फॉर्म में ही रहने देते हैं, तो 7 tan इनवर्स t माइनस 2 प्लस C2। फाइनली जो I था हमारे पास वो शायद I1 प्लस I2 ही आया था, बट चेक कर लेना पड़ेगा इसको। हाँ, I1 हमारे पास आया 2 log t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, 2 log टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 प्लस C1 है, और इधर हमारे पास आया है 7 tan इनवर्स t माइनस 2, उधर से C1 इधर से C2। तो अब वक्त आ गया है कि t को वापस साइन 5 रख दे, तो ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 5, यहाँ पे 4 साइन 5 प्लस 5 प्लस 7 tan इनवर्स साइन 5 माइनस 2, और इसको एक कांस्टेंट c लिख देते हैं। लास्ट में लिख देना होता है कि ये
जो हमारे पास c है वो c1 प्लस c2 है। अभी लंबा लग रहा होगा कि क्योंकि स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखें, इस बार थोड़ा सा एक्सटेंडेड प्रॉब्लम था, पहले सब्स्टिट्यूशन करना था। एक बार जब वो हो जाए, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक मिल जाए, तो फिर वही काम। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट भी आपको बताया कि कैसे इसको बाईपास कर सकते हैं इस स्टेप को। फिर आगे जब ये हो गया तो सेपरेट करो और अलग अलग दो इंटीग्रल में सॉल्व करो, फिर लास्ट में इसको मर्ज करके बैक सब्स्टिट्यूशन कर देना, ठीक है। तो ऐसे और क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे इंटीग्रेशन 2023 नाम के प्लेलिस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।